यहाँ पर पहली बात करते हैं स्टेट की। स्टेट का मतलब हिंदी में होती है अवस्था। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में समझा रहा हूँ। स्टेट का मतलब होता है अवस्था। तो आपको मालूम है कि सभी मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, यानी ठोस अवस्था में होते हैं। आपने अगर सोना देखा हो, चांदी देखा हो, लोहा देखा हो, पीतल देखा हो, कॉपर देखा हो, एल्युमिनियम देखा हो, तो सब के सब आपने किस अवस्था में देखे हैं, किस स्टेट में देखे हैं? सॉलिड स्टेट में, यानी ठोस अवस्था में। लेकिन याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मरकरी, पारा एकमात्र ऐसा मेटल है जो लिक्विड कंडीशन में रहता है। मैंने आपको समझाया था। नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स यानी अधातु, ये ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। जैसे कोयला होता है, ये ठोस अवस्था में होता है, एलपीजी गैस अवस्था में होती है, और डीजल, मिट्टी का तेल, केरोसिन, ये सब किस अवस्था में होती हैं? लिक्विड कंडीशंस में होती हैं। और भी एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन शॉर्ट में यहाँ समझते हैं। दूसरा है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी का मतलब समझ लीजिएगा, हिंदी में आघात वर्धनीयता, यानी कि चोट देने पर कोई भी सब्सटेंस अगर अपने आयतन और आकार में बढ़ जाता है तो उसी को हम आघात वर्धनीयता कहते हैं। आघात माने चोट देने पर, वर्धन माने बढ़ जाना। यानी द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस टू एक्सपेंड इटसेल्फ ऑन हैमरिंग इज नोन एज मैलिएबिलिटी। जैसे कि चांदी, सोना, एल्युमिनियम, लोहा, इन सब को अगर हथौड़ों से पीटा जाएगा तो ये अपने शेप में चौड़े हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। इसको बोलते हैं मैलिएबिलिटी। तो ये मैलिएबिलिटी नाम की प्रॉपर्टी मेटल्स में पाई जाती है, जो सबसे ज़्यादा होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैलिएबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है Au यानी चांदी में, सोने में, और Ag यानी सिल्वर, चांदी में। तो कोई भी आपसे पूछे कि आघात वर्धनीयता मैलिएबिलिटी सबसे ज़्यादा किसमें होती है, तो सोना और चांदी में। ये प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स में ना के बराबर होती है। नॉन मेटल्स को अगर हम लोहे से पीटेंगे, हथौड़े से पीटेंगे, तो वो अपने आयतन आकार में नहीं बढ़ते या बहुत कम बढ़ते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब होता है चालकता। चालकता का मतलब करंट का फ्लो होना। यानी किसी भी सब्सटेंस में अगर हम इस सिरे पर करंट इनपुट करें और इस सिरे पर टच करें तो हमें झटका लगना चाहिए। यह है कंडक्टिविटी। इधर हम हीट करें, मान लो लोहे की सरिया ले रखी है, इधर हमने हीट किया, इधर गर्म हो जाएगा। ये क्या है? ये भी कंडक्टिविटी है, हीट का यानी ऊष्मा का। तो जो मेटल्स होते हैं इनमें ये कंडक्टिविटी पाई जाती है, यानी उनमें धारा का प्रवाह और ऊष्मा का प्रवाह होता है। सबसे ज़्यादा किसमें होता है? चांदी में। याद रखिएगा, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सी टेट, सुपर टेट, जितने भी टेट फेट सब हैं, सब में इंपॉर्टेंट है आपके। क्लियर? तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट कि जो नॉन मेटल्स होते हैं इनमें ये विद्युत चालकता लेस यानी बहुत कम होती है और या शून्य होती है। अब यहाँ बहुत कम क्यों है? यहाँ भी एक पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? नॉन मेटल है, मगर उसमें भी विद्युत चालकता पाई जाती है, लेकिन बहुत कम पाई जाती है। नेक्स्ट है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का हिंदी मतलब होता है तन्यता। तन्यता का मतलब कि हम इनको खींच करके पतले पतले तार बना सकते हैं। क्लियर? मीन द प्रॉपर्टी टू मेक वायर्स ऑफ एनी मेटल इज नोन एज डक्टिलिटी। तो आपको पता है कि तार सिर्फ बनाए जा सकते हैं किसके? मेटल्स के। तो मेटल्स में डक्टिलिटी मोस्ट पाई जाती है, सबसे अधिक पाई जाती है। नॉन मेटल्स में डक्टिलिटी बहुत कम पाई जाती है, ना के बराबर पाई जाती है। अब अगर हम बात करें हार्डनेस की, हार्डनेस का मतलब होता है कठोरता। तो आपने पढ़ा है कि सारे के सारे मेटल्स कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। तो इनमें हार्डनेस कैसी होगी? ज़्यादा होगी। किसके कंपेयर में? नॉन मेटल से कंपेयर में। बट एक पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एक ऐसा भी नॉन मेटल है जो कि दुनिया का हार्डेस्ट सब्सटेंस है, और वो है हीरा। तो कोई आपसे पूछे कि सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, ना धातु ना अधातु, सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, तो वो है डायमंड। यानी द मोस्ट हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस इज डायमंड। क्लियर? नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक का मतलब कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, और क्वथनांक का मतलब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए। तो अगर हम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मेटल का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होगा, उच्च होगा। नॉन मेटल्स का बहुत लो होगा। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन हो कि सर क्यों, तो समझ लीजिएगा
कि मेटल्स के जो मॉलिक्यूल होते हैं ये बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, यानी इनके अणु बहुत पास पास लगे होते हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो इनके बीच के इस बल को तोड़ने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो ये सारे डिफरेंस थे मेटल्स में एंड नॉन मेटल्स में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो फिनिश करने से पहले लेसन को समरी अप कर लेते हैं कि इस पूरे पॉइंट में, इस पूरे वीडियो में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या हैं जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि एट रूम टेम्परेचर CSP आर सॉलिड्स, यानी कार्बन, सल्फर एंड फास्फोरस ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड अवस्था में होते हैं, जबकि आपको पता है कि ये सब अधातु हैं। तो कोई आपसे पूछे कि कौन से ऐसे अधातु हैं जो सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं, तो कार्बन, सल्फर और फास्फोरस। नेक्स्ट पॉइंट है सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर। मैंने अभी आपको बताया था कि चांदी धारा और ऊष्मा का सबसे बेहतरीन सुचालक है, इसलिए सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है Hg इज ओनली लिक्विड मेटल। मैंने आपको बताया कि जितने भी मेटल्स यानी धातु होते हैं वो बेसिकली ठोस अवस्था में होते हैं। अगर मरकरी एक ऐसा धातु है जो लिक्विड कंडीशन में पाया जाता है, बाकी सभी धातु यानी मेटल्स सॉलिड स्टेट में होते हैं। नेक्स्ट, डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। इस संसार का सबसे कठोरतम प्राकृतिक वस्तु कौन है, तो वो है हीरा, यानी डायमंड इज द नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस। याद रखिएगा ये मेटल नहीं है बट मोस्ट हार्ड होता है ड्यू टू नेटवर्क कॉम्बिनेशन, यानी कि कार्बन के जाल जैसे बन करके जुड़ने के कारण होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं होगा तो पढ़ाएंगे आपको हम। आयोडीन इज ओनली नॉन मेटल हैविंग लश्चर। पहले समझते हैं लश्चर क्या होता है। आपको मालूम मेटल्स के पास एक विशेष चमक होती है। सोने की चमक अलग, चांदी की चमक अलग, कॉपर की अलग, एल्युमिनियम की अलग, लोहे की अलग। तो इसी स्पेशल चमक को, एक्स्ट्रा शाइनिंग को लश्चर कहते हैं। तो ये गुण किसी भी नॉन मेटल में नहीं पाया जाता, मगर आयोडीन एकमात्र ऐसा अधातु है जिसके पास विशेष चमक होती है। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।